चलिए वापस लौटेंगे खबरों पर। देहरादून से आपको अपडेट बता देते हैं। महत्वपूर्ण खबर इस वक्त खेती से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में जल्द महक क्रांति नीति बनने जा रही है। प्रदेश में नीति का स्वरूप, जो स्ट्रक्चर है, वो जल्द तैयार होगा और इससे खेती को जो है बढ़ावा मिलेगा, उसी को लेकर नीति पर काम हो रहा है। शासन को इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। फूलों की खेती खासतौर से नीति में महत्वपूर्ण। चलिए, हमारे सहयोगी सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, महक क्रांति नीति, क्या कुछ जानकारी आपके पास और क्या सरकार का क्या उद्देश्य इसको लेकर? देखिए, कृषि विभाग के तहत जो सघन पौध केंद्र है, जो कि देहरादून का ही सेलाकुई क्षेत्र है, यहाँ पर है। ये लगातार जो सघन खेती है, इसको बढ़ावा देने के प्रयास कर रहा है और उसी के तहत अब इसका एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। और इसके तहत जो नीति अस्तित्व में लाई जाएगी, उससे जो उत्तराखंड के नदियों के किनारे जो बंजर भूमि है, वहां पर ये सघन खेती की जा सकेगी और इससे कहीं ना कहीं जो किसान है, उनकी किसानों की आर्थिकी भी बेहतर हो सकेगी, क्योंकि जो जंगली जानवर हैं, उनसे इस खेती को नुकसान नहीं होता और इस खेती से जो है, जैसे लेमन ग्रास है, गुलाब की खेती है और फूलों से संबंधित है, उससे इत्र और तमाम ऐसी कॉस्मेटिक के आइटम तैयार किए जाते हैं जिनकी मार्केट में काफी डिमांड है। तो कैसे इसके लिए एक मार्केटिंग और का एक व्यवस्था सुनिश्चित हो सकती है, कैसे इसका प्रसंस्करण हो सकता है, और इसके अलावा जो है किसानों की आर्थिकी, क्योंकि हिमालय राज्य है, अभिषेकीय, और ऐसे में जड़ी बूटी से संबंधित जो मेडिकल प्लांटेशन है, इससे संबंधित अपार संभावनाएं यहाँ पर है। तो कैसे इस खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसी के तहत ये नीति तैयार की जा रही है। और इस नीति के साथ साथ जो है वो राज्य के तमाम जनपदों में यहाँ पर जो एरोमा वैली है, वो भी तैयार की जाएगी। तो ये जब तैयार हो जाएगी और नीति तैयार हो जाएगी, तो इससे कहीं ना कहीं जो किसान है, उनकी आर्थिकी मजबूत हो सकेगी और जो बंजर भूमि है, उसका सदुपयोग हो सकेगा और जो रोजगार के नए साधन है, वो भी कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर युवाओं को मिल सकेंगे। और साथ ही साथ जो है वो आर्थिक तौर पर अगर आप देखेंगे, तो जो इनसे बने जो उत्पादक होंगे, वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी जो मार्केट में डिमांड है, उस लिहाज से आर्थिकी पर भी इसका फर्क पड़ेगा। तो उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो महक क्रांति नीति तैयार की जा रही है, जब ये अस्तित्व में आएगी, तो इसका आने वाले समय में उत्तराखंड को निश्चित तौर पर लाभ मिलने वाला है। निश्चित रूप से सोनू, बने रहिए हमारे साथ। तो महक क्रांति नीति के जरिए खेती कर रहे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अब ये नीति तैयार की जाएगी। अब देखना होगा कि इस नीति के तहत किस तरह की कार्य योजना राज्य सरकार बनाती है।